तो हरियाणा लोकसभा चुनाव के बीजेपी प्रभारी कलराज मिश्र का बड़ा बयान सबसे पहले सामने आया। मिश्र ने बीजेपी में शामिल होने की कोशिश करने वाले दूसरे दलों के नेताओं को साफ कहा कि वो अपनी टिकट पक्की न समझे। बीजेपी में शामिल होने पर टिकट की गारंटी नहीं है। नेताओं की क्षमता देखकर पार्टी टिकट का फैसला लेती है। तो ज्वाइनिंग में कोई हर्ज नहीं है। ज्वाइनिंग का मतलब ये नहीं कि उनको टिकट दिया जाएगा, ये कोई आवश्यक नहीं है। किसी शर्त के आधार पर हम किसी को पार्टी में नहीं ले रहे हैं। पार्टी में आओ, काम करो। तुम्हारे अंदर उस के गुण होंगे और उस प्रकार की स्थिति का निर्माण आप कर सकने में सक्षम होंगे कि चुनाव को प्रभावी स्वरूप प्रदान कर सकते हो, तो विचार हो सकता है, अन्यथा नहीं। और लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही रमजान के महीने में चुनाव को लेकर अब देश भर में राजनीति शुरू हो गई है। टीएमसी और आप ने इस पर सवाल उठाए हैं। विपक्षियों के सवाल पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने करारा जवाब दिया है। विज ने कहा कि रमजान का महीना पवित्र होता है, जिसमें लोग अपनी आत्मा की आवाज से मतदान करते हैं। इतना ही नहीं, विज ने यह भी कहा कि हिंदुओं के रोज व्रत और त्योहार होते हैं, ऐसे में तो चुनाव होना मुश्किल ही हो जाएगा। नहीं, रमजान का तो बहुत पवित्र महीना होता है और पवित्र महीने में तो आदमी के आत्मा की आवाज़ से जो है मतदान होता है, शुभ होता है। और इस आधार पर अगर डेटे परिवर्तन करने लगे तो हिंदुओं के तो रोज़ व्रत होते हैं। हिंदुओं का तो कोई ऐसा दिन ही नहीं है जिस दिन कोई ना कोई त्यौहार ना हो, या कोई ना कोई उनके आराध्य का दिन ना हो, जहाँ वो व्रत ना रखते हों। फिर तो चुनाव हो ही नहीं सकते। तो लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हरियाणा में 12 मई को सभी 10 सीटों पर चुनाव होंगे। इसी को लेकर सूबे में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुलाकात की, जिसमें हरियाणा के राजनीतिक हालातों पर मंथन किया गया। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि प्रदेश के राजनीतिक हालात की कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को जानकारी दी गई है। वहीं CWC की बैठक में हरियाणा समेत पूरे देश के लिए अहम फैसले लिए जाएंगे। कांग्रेस कमेटी वर्किंग कमेटी है जो चर्चा थी आज, ठीक है, तो वहाँ कई अहम फैसले कांग्रेस पार्टी ने जारी है दलित के, ताकि चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार हो। तो बीजेपी दावा कर रही है कि हम 10 की 10 सीट जीत करके हरियाणा में आने वाले हैं। उनका काम ही होता है, उनको सिर्फ दावे ही करने आता है, खोखले दावे हैं। हरियाणा की लिस्ट सर कब तक उम्मीद करेंगे? वर्किंग कमेटी मीटिंग के बाद, सभी वर्किंग कमेटी में चले जाएंगे आज, उसके बाद ही जाएंगे। और अब बात करते हैं सांसद के बिगड़े बोल की। सांसद राजकुमार सैनी की बिगड़ी जुबान चर्चा का केंद्र बन गई है। उन्होंने न केवल सांसदों और विधायकों को भेड़िया कहा, बल्कि लोकतंत्र सुरक्षा मंच पार्टी बनाने वाले सैनी बच्चों की कस्में देकर लोगों से वोट मांग रहे हैं और कार्यकर्ताओं को गालियां देकर अपमानित कर रहे हैं। तेरे बाप ने कहीं मतलब जो है ना चेक कर लिया कि मैं जीत नहीं रहा, वोट नहीं पा रहा, वोट नहीं पा रहा और जीत मैं नहीं रहा, ये क्या मतलब हो यार? पूरी बातचीत आपको ठीक से सुना नहीं सकते। इतनी भद्दी भद्दी गालियां, और वो भी एक ऐसे सांसद के मुंह से जो लोकतंत्र की दुहाई देते नहीं थकते हैं। लोकतंत्र सुरक्षा मंच नाम की पार्टी बनाए, लेकिन खुद ही लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता पर सैनी गुस्सा निकाल रहे थे, वो भी इसलिए क्योंकि सैनी को लगता है कि उन्होंने जींद उपचुनाव में उनकी पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं डाला। तेरे बाप ने कहीं मतलब जो है ना चेक कर लिया कि मैं जीत नहीं रहा, वोट नहीं पा रहा और जीत मैं नहीं रहा, ये क्या मतलब हो यार? एक आदमी ऐसा टकरा, 2 घंटे लगाने के बाद मेरे को ये बात लास्ट में बोल दी, क्या करना जी, जीत तो रहे नहीं। यही नहीं, सैनी की बिगड़ी जुबान कुछ ऐसी मचल रही थी कि उन्होंने अपनी जमात पर भी असभ्य भाषा का खूब कीचड़ उछाला और एमपी और विधायकों को भेड़िया बता दिया। ये जो हमारी खाल के अंदर हमारे एमपी एमएलए के रूप में भेड़िए हमारे को चिपके हुए हैं, इन भेड़ियों को आपने नंगा करना पड़ेगा। जो भेड़िए आपको हमारी शक्ल में, हमारी जाति के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जींद के सफेदों में सैनी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। चुनाव में कार्यकर्ता दगा न दे जाए, सो वोट की खातिर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने बच्चों तक की कस्में दे डाली।
जो भी हमारे से बन पड़ेगा हम यथासंभव खर्चा करके इस पार्टी की जीत सुनिश्चित करेंगे। इस गठबंधन को एक वचन है, अगर हम अपने वचन में कहीं भी कोताही करें, हमें अपने बाल गोपाल की कसम है। जींद उपचुनाव में सैनी की पार्टी का क्या हाल हुआ, वो सबने देखा। तो क्या सैनी को लोकसभा चुनाव में हार का डर सता रहा है? क्या वो अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं? वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन क्या एक सांसद को ये सब शोभा देता है? ये आप तय कीजिए। जींद से विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। ये सियासी रंग है और लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ साथ ये कहेंगे कि ये रंग दिखने शुरू हो गए हैं। आने वाले दिनों में कुछ और ज्यादा रंग देखने को भी मिल सकते हैं। इसी बीच बता दें कि रोहतक में एक कार्यक्रम में मची भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। इस कार्यक्रम में रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा को बुलाया गया था। इस घटना के बाद पुलिस ने आयोजक के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। चाहत जब कुर्सी की हो और मौसम चुनावी, तो सियासत का रंग चढ़ना लाजमी है। फिर चाहे शादी ब्याह का मौका हो या फिर किसी के जन्मदिन का ही क्यों ना हो, किसी न किसी बहाने से मजमा जुटाने की तरकीब ढूंढ ही ली जाती है, चाहे अव्यवस्था की वजह से किसी की जान क्यों न चली जाए। रोहतक में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ एक निजी अस्पताल के मालिक ने अपनी पोती के जन्मदिन की खुशी में सैकड़ों महिलाओं को मुफ्त में राशन देने का लालच देकर बुलाया। साथ ही अपने सियासी मंसूबों को परवान चढ़ाने के लिए सांसद दीपेंद्र हुड्डा को भी बुला लिया। लेकिन भीड़ संभालने का कोई इंतजाम नहीं किया गया, जिससे खुशी का मौका मातम में तब्दील हो गया और राशन लेने के लिए मची भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई। जो भी आयोजक है, मोहित धनवंतरी है, सत्यनारायण धनवंतरी है, चैरिटेबल ट्रस्ट है जो इनका लॉर्ड धनवंतरी के नाम से, वो या फिर जो भी सांसद है, कोई भी है, ठीक है। जब इनका इतना प्रोग्राम है जो भी, तो इतनी पब्लिक इकट्ठी हो रही है, उसके लिए जो कुछ इन्होंने इंतजाम करना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। किसी कारण वहाँ पे कोई बंदा लेटा हुआ है, ठीक है, तो उसको भी देखना जरूरी है। लेकिन मेरी माता जी काफी टाइम से वहाँ पड़ी हुई थी, लेकिन उनका हॉस्पिटल खुद का है, फिर भी उनको जो चेक नहीं किया किसी ने। बताया जा रहा है कि अस्पताल का मालिक कांग्रेस से विधायक पद के लिए टिकट का दावेदार भी है, जो जन्मदिन के बहाने शक्ति प्रदर्शन कर रहा था। पुलिस ने आरोपी आयोजक के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। एसपी साहब के ऑफिस में एप्लीकेशन दे रखी है कल की। अच्छा, फिर व्यवस्था पुलिस नहीं करेगी तो सिविल लाइन पुलिस नहीं, आपने सारा रास्ता ब्लॉक रखा है। अनाज बांट रहा था, वहाँ पर एक औरत की मौत हो गई। जो डॉक्टर साहब ने था, उसके लड़के ने उस औरत को समय पर इलाज के लिए नहीं भेजा, उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। शायद इस देश में जान बहुत सस्ती है और खास तौर पर गरीबों की। वो सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल होती है। कभी रैलियों में हाथ दिया जाता है, कभी मजमों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबको शक्ति प्रदर्शन जो करना है, कोई जिए या मरे, किससे फर्क पड़ता है? आखिर पूछने वाला कौन है? रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18 हरियाणा। और गोहाना में पिछले कई दिनों से चल रही हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर चल रही नकल को लेकर अब प्रशासन एक्शन में नजर आया है। सोमवार से परीक्षा केंद्रों के बाहर और अंदर पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। परीक्षा केंद्रों के बाहर खुली फोटो स्टेट की जो दुकानें थी उन्हें भी बंद करवा दिया गया है। इतना ही नहीं, प्रशासन की तरफ से नकल रोकने के लिए 18 फ्लाइंग की जो टीमें हैं वो गठित की गई है। संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की पहचान करके वहां पर परमानेंट उनकी ड्यूटी लगाई गई है।
इसके अलावा गोहाना के एसडीएम और तहसीलदार, नायब तहसीलदार के अलावा कई शिक्षा अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो 2-3 दिन से जो परीक्षाएं चल रही है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से, उसमें स्टार्टिंग से और आज तक पूरा सिक्योरिटी का नकल न चलने के लिए पूरा प्रशासन अलर्ट हुआ है और हमने पूरी सिक्योरिटी बाहर और अंदर लगा रखी है ताकि कोई भी बच्चा कोई इलीगल एक्टिविटी या कोई नकल ना फेंक सके। आज से अलग सिक्योरिटी लगा दी 12वीं। आज से हमने और फोर्स डिप्यूट करी है, एक्स्ट्रा फोर्स हमने आज लगाई। हरियाणा बोर्ड की तरफ से जो नोटिफाई हुआ है उसके अंदर 12 सेंटर्स ऐसे हैं जो सेंसिटिव या सुपर सेंसिटिव है। तो उन सेंटर्स के ऊपर एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस थे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने स्पेशल टीम्स बनाई हैं सब डिवीजन लेवल के ऊपर, और जिसके अंदर तहसीलदार भी हैं, बीडीओज भी हैं और हमारे एसडीओज और प्रिंसिपल्स हैं। तो वो टीम उस इन पर्टिकुलर सेंटर्स को सुपरवाइज करेगी और एज ऑब्जर्वर का वहाँ पे काम करेगी।